अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरह अल-दुहा के चंद ऐसे वज़ाइफ जिसे करने से आपकी हर ख्वाहिश और हाजात पूरी होगी, चाहे वो कारोबार की बरकत हो या जॉब ना मिलती हो, शादी की हो, कोई चीज़ गुम गई हो या कोई रूठा हुआ इंसान, कोई ऐसा इंसान जो रूठ कर घर छोड़कर चला गया है और आप उसे वापस लाना चाहते हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। इस वजीफ़े से परेशानियाँ दूर होती हैं और मुश्किल आसान होती है। सूरह अल-दुहा का वजीफ़ा परेशानियों से निजात, रिज़्क़ में बरकत, गुमशुदा चीज़ की वापसी और दिल के सुकून के लिए इंतहाई मुजरब माना जाता है। ये मक्की सूरत अल्लाह ताला की रहमत और बंदे से मोहब्बत की बेहतरीन अलामत है। दुआ, सब्र, यकीन और फिर मोजज़ा। मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कुछ वज़ाइफ आपको बताएंगे। पहला, रिज़्क़ में बरकत के लिए और हाजत पूरी करने का वजीफ़ा, 9 काफ वाला अमल। सूरह अल-दुहा में लफ्ज़ काफ जैसे वा, दाल, ऐन, काफ वगैरह 9 मरतबा आया है। बुज़ुर्गों के मुताबिक ये अमल नहायत तेज़ असर दिखाता है। तरीक़ेकार, अव्वल व आखिर 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह अल-दुहा की तिलावत शुरू करें। जहाँ भी लफ्ज़ काफ आए वहाँ रुक कर 9 मरतबा या करीम पढ़ें। यह सूरत पूरी करने के बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत या रिज़्क़ की तंगी दूर करने की दुआ करें। इसे फजर की नमाज से पहले या बाद में पढ़ना ज़्यादा अफजल है, वरना दिन में किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। नंबर 2 वजीफ़ा है गुमशुदा चीज़ या भागे हुए इंसान को वापस लाएं। अगर कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए, चोरी हो जाए या कोई अजीज़ घर से नाराज़ होकर चला जाए तो ये अमल बहुत मुफीद है। तरीक़ेकार, वज़ू करके एक बैठक में 41 मरतबा सूरह अल-दुहा पढ़ें। आप दुआ हर मरतबा पढ़ने के बाद या आखिर में अपनी गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ जल्दी मिल जाएगी। तीसरा वजीफ़ा है शदीद माली बहरान और कारोबारी नुकसान के लिए खुसूसी आयत का अमल। सूरह अल-दुहा की आयत नंबर 5, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे, का वजीफ़ा माशी हालात बदलने के लिए अक्सीर है। तरीक़ेकार, रोज़ाना किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस आयत मुबारक को 101 मरतबा या 313 मरतबा पढ़ना मामूल बना लें। इस आयत को आप देखकर खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अरबी के कुछ हरूफ में मुझसे पढ़ने में गलती हो जाए, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस अमल से बंद दुकानें, ठप हो चुके कारोबार और रिज़्क़ के मसाइल गैब से हल होते हैं। नंबर 4, दिल के सुकून और ज़हनी तनाव, डिप्रेशन से निजात के लिए। अगर दिल हर वक्त बेचैन रहता हो, खौफ या मायूसी का गलबा हो तो दुआ, सब्र, यकीन और फिर मोजज़ा। तरीक़ेकार, रोज़ाना बिला नागा 11 मरतबा सूरह अल-दुहा पढ़ें। फ़ायदा, यह सूरत नाज़िल ही उसी वक्त हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन वही ना आने की वजह से फ़िक्रमंद थे, इसलिए यह दिल को फ़ौरी इलाही सुकून और उम्मीद की रोशनी देती है। दुआ, सब्र, यकीन और फिर मोजज़ा। शर्तिया कबूलत, वजीफ़ा पढ़ते वक्त 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क़ और कामिल यकीन होना लाजमी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।